नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्र दमन तिवारी हूं और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवेश संबंधित सूचना को लेकर के लखनऊ विश्वविद्यालय के सत्र 2025-26 के जो नए एडमिशन होने हैं उसकी सूचना को लेकर के कल रात में मैंने वीडियो डाली थी, एक छोटा वीडियो डाला था। और आज से विश्वविद्यालय के द्वारा जो आपके एडमिशन के लिए जो पोर्टल है, जो नए लोग हैं, जो यूजी के बाद, अभी पीजी के लिए नहीं खोला गया है, तो जो यूजी के बाद जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो एडमिशन का पोर्टल है वो खोला गया है। एडमिशन का पोर्टल खोले जाने का मतलब क्या है, LURN का मतलब क्या है, समर्थ पोर्टल का मतलब क्या है, ये सब हम लोग लगातार बात करते आए हैं कि जब आपको विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है तो सबसे पहले आपको LURN नंबर लेना होगा, समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे अखबारों में आज जो चीज़ें छपी हुई हैं मैं उसको एक बार पढ़ करके सुनाऊं कि लखनऊ विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश की प्रक्रिया शुरू, LURN पोर्टल खोला। लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2025-26 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। देर रात पोर्टल खोल दिया गया है और जो वेबसाइट है जहां पर आपको जाकर के क्लिक करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में वाला जो लिंक है वो डाल भी दूंगा, www.lkounivadm.samarth.edu.in पर आप देख सकते हैं। तो खैर ये लिंक हम लोग डाल देंगे। अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि कई बार ये होता है, चूंकि मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने इस क्षेत्र के बहुत पारंगत होंगे, महारथी होंगे, आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। लेकिन अक्सर ये होता है कि हम लोगों से कोई छोटी सी एक चूक हो जाती है, गलती हो जाती है और फिर हम लोग का कहें कि जो एक उम्मीद रहती है कि विश्वविद्यालय में हमें एडमिशन लेना है, यहीं पर हमें पढ़ना है, तो उससे कई बार आप जो है वो हाथ धो बैठते हैं। तो जो विश्वविद्यालय के द्वारा एक ये प्रपत्र जारी किया गया है कि आप लोगों को सबसे पहले क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, जो आपका फॉर्म है उसको भरने के पहले, रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के पहले, मैं वो रिक्वायरमेंट्स जो है चीज़ों की मैं बताता हूँ। लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन LURN एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेंट्रलाइज्ड एडमिशन फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी 2025-26। क्या क्या चाहिए होगा, लिखा हुआ है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर LURN जनरेटेड थ्रू समर्थ पोर्टल लिंक्ड टू लखनऊ यूनिवर्सिटी वेबसाइट फला फला फला। सबसे पहली जरूरत है आपको एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए होगा। तो फॉर्म भरने के पहले आपको एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए होता है। अमूमन हम लोगों के पास इस उम्र तक, मीन्स आपकी उम्र तक, ईमेल आईडी जरूर होता है। और कई बार आप ऐसा करते हैं, मैं अपने पुराने अनुभव के आधार पर बताऊं और बहुत जोर देकर ये बात कहूंगा कि कई बार आप एक गलती करते हैं। आप साइबर कैफे से अपना फॉर्म भरवाते हैं, तो उस समय जब साइबर कैफे वाला आपसे पूछता है कि अब आपका ईमेल आईडी क्या है, तो आप क्या करते हैं, हम लोग आसानी के चक्कर में कि भैया तुम अपना डाल दो, अपना ईमेल आईडी डाल दो, उसी पर चीजें आती रहेंगी। अब बाद में कभी जब ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है, कोई चीज रिस्टोर करनी होती है, कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, तो उस समय वो अपनी चीजों को हटा चुका होता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अपना जो एक वैलिड ईमेल आईडी है आप अपना डालिएगा। आपका नहीं है, आप अपने भाई बहन, पिताजी का, माताजी का, किसी का वैलिड ईमेल आईडी डालिएगा, ताकि कुछ भी जो डेटा है जो रिस्टोर करना पड़े या चीजों को दोबारा से इकट्ठा करना पड़े, दोबारा आवश्यकता पड़े, तो वो वैलिड ईमेल आईडी आपको मिल जाए। अभी समर्थ पोर्टल से जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे थे सेमेस्टर वाले, तो उस समय वैलिड ईमेल आईडी को लेकर के बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि लोग उसको बिल्कुल रैंडम तरीके से किसी अपने दोस्त का डलवा देता है ईमेल आईडी और फिर उसके बाद में पासवर्ड आना बंद हो जाता है, तो वो समस्या होती है। तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। आपके पास आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर होगा ही होगा, इसमें कोई बताने वाली चीज नहीं है। स्कैन्ड फोटो होनी चाहिए, स्कैन्ड सिग्नेचर होना चाहिए। और जो मैं बार बार कहता आया हूं कि जो रिजर्वेशन आपका है, चाहे वो OBC, SC, ST, EWS का जो सर्टिफिकेट है आपका, तो जो स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होनी चाहिए। फॉर वैलिड सर्टिफिकेट प्लीज गो थ्रू एडमिशन ब्राउजर। अच्छा, वैलिड सर्टिफिकेट एडमिशन ब्राउजर का क्या मतलब है कि जो एडमिशन ब्राउजर में दिया हुआ है कि कब OBC, कब SC, कब ST और कब EWS सर्टिफिकेट माना जाएगा कि वो वैलिड है, मीन्स उसकी वैधता को लेकर के जो प्रावधान है वो ब्राउजर में दिया, भी पढ़ के आपको बता देते हैं। स्कैन्ड कॉपी ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट मार्कशीट। अगर अभी तक आप इंटरमीडिएट मार्कशीट इंटरमीडिएट की जो आपकी परीक्षा पास कर चुके हैं या आप ईयरिंग है, आपका रिजल्ट नहीं आया है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप पास कर चुके हैं तो आपको एक चीज और चाहिए होगा, आपको हाई स्कूल की मार्कशीट की जो स्कैन कॉपी है वो, और जो इंटरमीडिएट की मार्कशीट की स्कैन कॉपी है वो। अब लिखा हुआ है मोबाइल नंबर शुड बी विद एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। जिस समय आप फॉर्म भर रहे हो उस समय आपके पास आपका जो फोन है और उसमें लगा हुआ आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है जो आप उस फॉर्म में डाल रहे हैं वो एक्टिव होना चाहिए। दूसरी चीज, लॉग इन क्रेडेंशियल्स लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। जो आपका, जैसे आप जब लॉग इन करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड मिल जाता है, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है विल बी सेंट ऑन दिस मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी।
तो जो आप ईमेल आईडी इंसर्ट करेंगे, जो वैलिड अपना जो मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर डालेंगे, वहां पर आपको तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है मिल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आगे बहुत काम आने वाला है। जैसे बहुत लोगों के साथ क्या है कि उनका इंटर का भी नंबर नहीं है, सॉरी मार्कशीट नहीं आई होगी, रिजल्ट नहीं आया होगा, तो बाद में इसी के सहायता से, रजिस्ट्रेशन नंबर की सहायता से, पासवर्ड की सहायता से आप अपना जो फॉर्म है वो अपना जो नंबर भर पाएंगे। उसके बाद आपके पास एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर होना चाहिए। लिखा हुआ है प्रीफरेबली ऑफ पेरेंट, मतलब प्रेफर ये कीजिए, प्राथमिकता अपने पेरेंट्स के नंबर को दीजिए जो आपके साथ रहते हो, कि अगर मान लीजिए आपके नंबर पर कोई चीज विश्वविद्यालय के द्वारा कोई डेटा भेजा जा रहा है, नहीं आपके पास पहुंच पा रहा है, तो कम से कम आपके घर परिवार में ही वो चीज पहुंच जाए। स्कैंड फोटो इन जेपीईजी फॉर्मेट, जो स्कैंड फोटो की बात है वो जेपीईजी फॉर्मेट की होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो होना है वो 500 KB ओनली। आप जो अपलोड करेंगे उसकी जो मैक्सिमम साइज है वो है 500 KB, उससे ऊपर का नहीं अपलोड होगा। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, फॉर्म भरने के पहले जो उसको फोटो की जो अगर एमबीज में है तो उसकी जो क्वालिटी को थोड़ा हल्का किया जाता है, उसको थोड़ा क्या कहें, उसकी जो क्वालिटी में गिरावट लाई जाती है, या बोल लें कि उसको हल्का ही किया जाता है। तो 500 KB की जो आपकी फोटो है जेपीईजी फॉर्मेट में, और आपका जो सिग्नेचर है वो भी 500 KB का जेपीईजी फॉर्मेट में अपने पास स्कैन करके रख लीजिए। इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू गो थ्रू द गाइडलाइंस ऑफ एडमिशन ब्राउज़र लिंक। विश्वविद्यालय कह रहा है कि आपकी सोल मतलब केवल आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप एडमिशन ब्राउज़र पे एक बार जाइए और एक बार चीजों को चेक कर लीजिए, एंड चेक हिज और हर एलिजिबिलिटी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जिस समय आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उस समय अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि इंटर में आपके जो परसेंटेज आए हैं उस परसेंटेज पे आपकी कैटेगरी को एडमिशन नहीं मिलता है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप एडमिशन ब्राउज़र को भी देख लीजिएगा, उसमें जो उसकी एलिजिबिलिटी आपकी होनी है आपकी कैटेगरी की, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, आप एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आप सबसे पहले जो अपनी एलिजिबिलिटी है वो ब्राउज़र में जाकर के पढ़ लीजिए कि मेरे कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और क्या मैं उसे टच करता हूँ या नहीं। वी आर नॉट वेरीफाइंग द एलिजिबिलिटी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। विश्वविद्यालय कह रहा है कि हम कोई भी वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है जिस टाइम आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो। अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, आपको लग रहा है कि भैया मेरा जो एंट्रेंस का मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एंट्रेंस देना ही देना है, लेकिन कल को हो सकता है विश्वविद्यालय आपको एडमिट कार्ड जारी ना करे, क्योंकि आप विश्वविद्यालय के द्वारा जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं उसको स्पर्श नहीं करते हैं। तो पहले अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लीजिए। आगे लिखा हुआ है द एलिजिबिलिटी विल बी वेरीफाइड बाय द यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एडमिशन रिपोर्टिंग आफ्टर जनरेशन ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। मीन्स जब आपका एंट्रेंस अगर हो जाएगा, आप उसको पास कर ले जाते हैं और प्रोविजनल एडमिशन आपका हो जाता है, प्रोविजनल आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है, उसके बाद आप रिपोर्ट करते हैं या एडमिशन लेने जाते हैं जिसको काउंसलिंग बोलते हैं, उस समय आपका जो वेरिफिकेशन है उस समय पर होता है। तो ये सारी जानकारी आपके फॉर्म भरने को लेकर के है कि जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय आपको क्या क्या चीजें देखनी है। अब अगर हम लोग बात करें एक बार आपके ब्राउज़र की, जो ब्राउज़र वाली बात हुई, तो ब्राउज़र ये कुल 36 MB का 46 पेजेस का है, और आप जब इसको खोलते हैं अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र, तो इसमें अलग अलग फैकल्टी के विषय में अलग अलग सब जानकारी दी हुई है। आप चाहेंगे तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको ये लिंक ये ब्राउज़र भेज दूंगा। अब जैसे कुछ चीज़ों को मैं पढ़ करके बता देता हूँ। जैसे क्या है, जैसे आपको सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप 10+2 के बाद इंटरमीडिएट के बाद अगर आप कोई गैप करके आ रहे हैं, साल भर का गैप करके आ रहे हैं, तो 10 रुपये का जो एक नोटरी है वो करवा करके लाइएगा। क्या लिखा हुआ है कि इफ देयर इज गैप इन टेकिंग एडमिशन आफ्टर इंटरमीडिएट देन एन एफिडेविट सर्टिफाइड बाय द नोटरी ऑफ ऑन रेस 10 रुपीज स्टैम्प पेपर हैज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। क्या कह रहा है कि यदि इंटरमीडिएट में प्रवेश के बाद प्रवेश लेने में अंतराल हो, गैप हो, तो अंतराल के कारण 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र प्रवेश के समय जमा करें। 10 रुपए की आपकी जो एफिडेविट बोलते हैं, बयान हल्फी बोलते हैं कचहरी की भाषा में बोले तो वो आपका जो रीजनल कचहरी है वहां पर जाकर के आप एफिडेविट बनवा लीजिए। अगर आप जीरो फीस का लाभ लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, then give the details of the related certificates during the filling of the online application form. Number candidate will get the permission for any change in weightage or reservation after the form is submitted. जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं उसी समय आपको जो भी भार वो लाभ लेना है, भारांक लेने हैं, वेटेज लेने हैं, तो बहुत ही ईमानदारी के साथ। अब ऐसा नहीं कि आप फॉर्म में डब्ल्यूएस आपने भरा ही नहीं, फॉर्म में आपने ओबीसी भरा ही नहीं, फॉर्म में आपने कैटेगरी आप भरना भूल गए और बाद में कहिए कि मैं तो एससी कैटेगरी का हूँ, मैं तो ओबीसी कैटेगरी का हूँ, या मैं फ्रीडम फाइटर हूँ, मैं ईडब्ल्यूएस हूँ, तो मुझे उसका लाभ नहीं मिल रहा है। आप जिस समय क्लेम ही नहीं कर रहे हो, मीन्स आप जो आपको पहला मौका मिल रहा है, आपको फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जा रहा है, उस समय आप क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके साथ समस्या होगी। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो सब सामान्य सी बातें हैं कि आपकी जो कैटेगरी वाली बात है, रिजर्वेशन की बात है, लिखा हुआ है कि जो जाति और आय प्रमाण पत्र है वो सरकारी वेबसाइट से प्रमाणित होनी चाहिए।
सामान्यतया देखा जाए तो आय प्रमाण पत्र जो होता है वो 3 साल के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि 3 साल 5 साल का वेट ना करिए, नया बनवा ही लीजिए। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता। आपके जो जनसेवा केंद्र, लोकवाणी या जो भी आपके यहाँ पर जो भी लोकल ये सब सेंटर होते हैं, वहाँ से आप उसको बनवा करके लाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जाति प्रमाण पत्र भी ऐसा नहीं है कि आप एक बार आपकी जाति साल 2 साल पर बदलती रहती है, लेकिन आप प्रयास ये करिए कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र हो कम से कम 3 साल के अंदर का ही हो, आय प्रमाण पत्र हो साल 2 साल के अंदर का ही हो, ईडब्ल्यूएस अगर हो तो 6 महीने के अंदर का हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारी बातें जो है इसमें ब्रोशर में दी हुई हैं महत्वपूर्ण निर्देश वाले कॉलम में। बाकी आपको अगर कोई जानकारी इस प्रकार की चाहिए जो इस ब्रोशर में लिखी हो तो आप मुझे एक बार इस पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। रिजर्वेशन को लेकर के लिखा हुआ है कि एससी कैटेगरी को 21% है, एसटी कैटेगरी को 2% है और ओबीसी को 27% है और ईडब्ल्यूएस को आप जानते हैं 10% है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन को 5% मिलता है, एनसीसीबी सर्टिफिकेट को 2.5% मिलता है और फैकल्टी ऑफ लॉ में गर्ल्स को मिलता है 5% का वेटेज। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो सामान्यतः आपको शायद जानकारी में होंगी। अगर नहीं होंगी तो आप मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको ये ब्रोशर भेज दूंगा या आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन्हीं सब के साथ मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको कोई भी सूचना चाहिए तो सूचना बिल्कुल लीजिए, मुझसे लीजिए, आपको जहां भी उचित लगे वहां से लीजिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करके कह रहा हूँ कि जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं वो बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ भरिए, क्योंकि आप अपना फॉर्म भर रहे हैं और अपने एडमिशन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। अगर आपने कुछ उसमें हिला हवाली की, कुछ लीपापोती की, कुछ लापरवाही की तो उसका जो खामियाजा है वो आप भुगतेंगे, आपकी जो सीट है वो खराब हो जाएगी। तो बहुत ही ईमानदारी के साथ भरिए, बहुत ही ध्यान से भरिए, अच्छा खासा समय है, खूब कायदे से पढ़िए कि कॉलम में क्या पूछा जा रहा है, उस हिसाब से भरिए और अच्छे नेटवर्क में भरिए। और प्रयास करिए कि अगर आप साइबर कैफे पे से भरवा रहे हैं तो जो आपको लॉगिन आईडी मिल रहा है, पासवर्ड मिल रहा है, उसको तुरंत फटाफट अपने पास नोट करते जाइए। नोट करिए कि आपने ईमेल आईडी कौन सा डाला है, आपने इंटरनेट मोबाइल नंबर कौन सा डाला है, आपने अपना मोबाइल नंबर कौन सा डाला है। कई लोग कई सारे नंबर यूज करते हैं तो उनको बाद में भूल जाते हैं कि कौन सा मैंने डाला था। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी कुछ भी नया अपडेट आता है मैं लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा, तब तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और जो भी लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में आपके मित्र, भाई, बंधु, परिवार के लोग विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहते हैं उनको सूचना ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।